तो आज काम ज्यादा नहीं था, फिर भी रात तक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई। तभी समझ आया कि इंसान हमेशा शरीर की मेहनत से नहीं थकता। कई बार मानसिक बोझ उसे कहीं ज्यादा थका देते हैं। लगातार चलने वाले विचार, भविष्य की चिंता, जिम्मेदारियां और दबाव और हर परिस्थिति को संभालने की कोशिश, ये सब मिलकर हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे कम करते। इसलिए कई बार काम कम करने के बाद भी हम बेहद थक जाते हैं, क्योंकि थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की भी होती। हर दिन की तरह आज भी दिन की शुरुआत काम से हुई। सबसे पहले मैंने ट्रॉली साफ की। जो लोग अपना काम खुद करते हैं वो जानते हैं कि दिन की शुरुआत कैसे होती है। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं तब हमारे हाथ में काम लगे होते हैं। ट्रॉली साफ करते करते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। इतने में हमारे एक रेगुलर कस्टमर का ऑर्डर आ गया। मैंने जल्दी से ऑर्डर तैयार किया, अच्छे से पैक किया और राइडर को दे दिया। जब कोई रेगुलर कस्टमर बार बार आपसे ऑर्डर करता है तो लगता है कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है। उसके बाद घर का काम शुरू हो गया। आज मेरी बहू ने कहा कि मम्मी आज भिंडी की सब्जी बनाते हैं। मैंने भिंडी काटी, फिर चाय पी, नाश्ता किया। उसके बाद में मैंने सोचा कि आज अपना तिजोरी वाला कबाड़ भी साफ कर ही लेती हूँ, क्योंकि मेरा क्लाउड किचन है। इसलिए उस तिजोरी में सिर्फ घर का सामान नहीं होता, उसमें मेरे काम के जरूरी कागजात, हिसाब किताब, बिल और कई जरूरी चीजें भी होती है। कई दिनों से सोच रही थी कि इसे अच्छे से व्यवस्थित करूं, लेकिन क्लाउड किचन की वजह से समय ही नहीं मिल रहा था। आज थोड़ा समय मिला तो पूरा कबर्ड खाली किया, साफ किया और हर चीज फिर से ठीक से जमाई। सच कहूं और व्यवस्थित हो जाती है तो मन भी बड़ा हल्का महसूस करता है। दोपहर में आज ऑर्डर थोड़े कम थे। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। थोड़ी देर सो गई। शाम को मीशो से मंगवाई हुई मेरी किताबें आ गई। नई किताब हाथ में लेने की खुशी ही अलग होती है। मैंने उन्हें खोल कर देखा तो पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि शाम कब रात के 7 बज गए। उसके बाद में मैं और मेरे हस्बैंड बाहर खाना खाने जाने वाले थे। पूरा दिन अगर कोई बाहर से देखे तो उसे लगेगा कि आज तो कुछ खास काम नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों आज बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। और तभी मुझे एक बात समझ आई, हम हमेशा काम से नहीं थकते, हम सबसे ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी सोच से, हर समय चलते रहने वाले दिमाग से थकते। एक तरफ घर की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ क्लाउड किचन, यूट्यूब के लिए नए नए वीडियो सोचना, लोगों को क्या पसंद आएगा, काम को और कैसे बढ़ाया जाए, ये सब शायद बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन दिमाग हर समय चलता रहता है। कई बार शरीर बैठा होता है लेकिन दिमाग दौड़ रहा होता है, और शायद यही सबसे बड़ी थकान होती है। आज मुझे लगा कि आराम सिर्फ शरीर को नहीं चाहिए, मन को भी चाहिए, क्योंकि अगर मन तो शरीर कितना भी आराम कर ले फिर भी थकान बनी रहती है। मैंने एक बात सीखी है, हम अपने मोबाइल की बैटरी 20% होते ही चार्ज पर लगाते हैं, लेकिन खुद को 1% तक चलाते रहते हैं, फिर सोचते हैं कि इतनी थकान क्यों हो रही है। इसलिए आज अगर आपको भी किसी वजह से थकान महसूस हो रही है तो खुद को आलसी मत समझिए। हो सकता है कि आपका शरीर नहीं, आपका मन आराम मांग रहा हो। और याद रखिए, काम करने वाले इंसान कभी नहीं हारते। मेरी बहू बैठी हुई थी, मैं भी उसके पास जाकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा आजकल कोई किताब पढ़ रही हो? वह हंसते हुए बोली, मम्मी अभी तो नहीं। मैंने कहा, रोज सिर्फ 10-15 मिनट भी पढ़ोगी तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। फिर मुझे लगा कि यह बात सिर्फ मेरी बहू की नहीं, हम सब की है। मोबाइल के लिए तो समय निकल जाता है, लेकिन किताब के लिए नहीं। जबकि एक अच्छी किताब हमारी सोच बदल देती है, हमारे फैसले बेहतर बना सकती है और जीवन में नया नजरिया दे सकती है। हम जिंदगी में हमेशा हारते नहीं, लेकिन लगातार भागते भागते, सोचते सोचते और जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक जरूर जाते हैं। और मन थक जाए तो उसे सिर्फ आराम नहीं, सही विचारों की जरूरत होती है। इसलिए याद रखिए, हम हारते नहीं, हम सिर्फ थक जाते हैं। और थके हुए मन को फिर से खड़ा करने के लिए अच्छी विचार और अच्छी किताबें देती है। अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें हर घर तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही सकारात्मक और जीवन बदलने वाली बातें सुनना पसंद करते हैं तो हमारे से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।